औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता ही है कि जो इस वक्त कंट्री की आपकी पोजीशन है और लॉकडाउन हो चुका है, तो इस वक्त फिज़िकल क्लासेस मुमकिन नहीं है, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 2, वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास में फिजिकली पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2C भी जो थी वो आप लोगों को करा दी थी, लेकिन मेरे पास अक्सर बच्चों के व्हाट्सएप आए हैं जिसके अंदर वो उनका ये था कि लास्ट की जो 1-2 क्लासेस थी उनकी निकल गई थी और वो मौजूद नहीं थे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 2C जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए वो एक्सरसाइज 2C जो है मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर तेज़ी से करा देता हूँ। और जिन्होंने कर ली है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे डेसिमल का। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 2C कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2C बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं या 3 रैशनल नंबर हैं, तो उसमें हमें किस तरह से हम उसको ऐड करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो एक्सरसाइज 2C का है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है ऐड 3/5 एंड 2/-5। देखिए, जब भी कभी कोई रैशनल नंबर्स होते हैं तो हमने उसको जो ऐड किया जाता है तो हमेशा उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐड करने का मतलब ये है कि हम यहाँ लिखेंगे 3/5 प्लस, ऐड करना है तो प्लस कर दिया। आगे जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2/-5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि हमने यहाँ सब साइंस पढ़ी थी जब हमने पहले, तो हमें मालूम है कि प्लस प्लस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। माइनस प्लस जो होता है वो माइनस होता है और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ये सब आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्लस की साइन है और यहाँ पे एक नजर आ रही है माइनस की साइन। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3/5 माइनस 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे लिए एक आसानी हो गई कि 5 है, ये भी 5 है, तो इसका एलसीएम लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपली 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और 1 जा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3, वही जवाब आ जाता है जो ऊपर होता है। माइनस यहाँ पे भी क्योंकि 5 और 5 मौजूद है तो 5 1 जा 5 और 1 2 जा 2, तो सिंपली जवाब आ गया आपका 3 - 2 = 5 और यहाँ आप इक्वल टू का लगा के 3 में से 2 गया 1 बचा और अपॉन 5। तो किसी भी रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोसीजर वो ये है। अभी इसमें भी कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल भी आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो किस तरीके से आप डिनोमिनेटर को सेम करते हैं या किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, तो वो भी देखेंगे। ये सवाल तो क्लियर हो गया बिल्कुल आप लोगों को? अच्छा, अब एक सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 4 का 3/4 प्लस माइनस 2/5। जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो डिनोमिनेटर को पहले हमेशा सेम करना पड़ता है या फिर दूसरा मेथड होता है एलसीएम का। तो पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट मेथड से जिसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो देखिए, डिनोमिनेटर को सेम करने की क्या तरकीब होती है कि हमें पता है यहाँ 4 है, इस 4 को हमने क्या करना है और यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है इसको भी सेम करना है।
तो उसकी आसान तरकीब ये होती है कि जो चीज यहाँ लिखी है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें और जो चीज ये लिखी हुई है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि जैसे 3/4 है, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ये वाला टर्म था, तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया ये तो, और 2/5 है, तो 2/5 को हम क्या करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4, तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और 4 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर से क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। 4 5 * 20, 5 4 * 20, तो ऊपर को जो मल्टीप्लाई हुआ 5 3 * 15 डिवाइडेड बाय 4 5 * 20 माइनस 2 4 * 8 डिवाइडेड बाय 5 4 * 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों सेम है तो एलसीएम बहुत आसान हो जाता है, 20 एलसीएम आ गया। अब हमें पता है ये सेम है तो ऊपर वाली चीज एज इट इज उतर जाती है, और माइनस यहाँ पे भी सेम है तो एज इट इज उतर जाएगी, और इसका जवाब क्या जाएगा आपके पास, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितने बचे आपके पास 7, तो 7/20 आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, इसी चीज का सेम सवाल का एक दूसरा मेथड होता था जो हमने सीखा था, और वो मेथड था एलसीएम का। एलसीएम वाले मेथड में क्या कैसे कहते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। ये तमाम काम हम लोग कर चुके हैं जब हमारे स्कूल जो थे ईद से पहले, हमने ये तमाम फिजिकल पूरी एक्सरसाइज 2.3 करी थी। तो ये सिर्फ उस वजह से मैं करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे उस दौरान एब्सेंट थे, आखिरी के वीक में उन्होंने बहुत छुट्टियां की थी, तो उनकी वजह से मैं ये एक्सरसाइज दोबारा कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, जब 4 और 5 है आपके पास, सिंपल सवाल यही है, 3/4 प्लस माइनस 2/5, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 3/4 माइनस 2/5, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे 4 है और 5 है, आप क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना आपको याद ही होगा, 4 है और 5 है, दोनों का एलसीएम आप इस तरीके से लेते थे, 2 के टेबल से करा, 2 2 * 4 हो गया, 5 ऐसे ही आया, फिर 2 के टेबल से करा, 1 सा आया, 5 ऐसे ही आ गया, और 5 से किया आपने तो 1 सा ऐसे ही हो गया, 1 सा ऐसे ही हो गया, तो क्या एलसीएम आ गया, 2 × 2 × 5, और 2 2 * 4 और 4 5 = 20, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 20 आ गया। तो इस चीज का एलसीएम आपका जवाब आ गया 20 एलसीएम। अब आपको क्या करना पड़ता था कि 4 का टेबल पढ़ते हैं 20 तक, तो 4 5 ज़ा, तो 5 ज़ा जो होता है वो सिंपली यहाँ पे आ गया, 5 ज़ा मल्टीप्लाई किससे होता है, जो ऊपर चीज लिखी हुई है 3, माइनस की साइन एज इट इज उतार लीजिए, जो लिखी थी ये माइनस ऐसे ही उतर गया। अब ये 5 का टेबल 20 तक पढ़ा, तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 ज़ा का मतलब वो 4 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर लिखा था वो ऐसे उतार दिया, तो ये 5 3 ज़ा कितना हो गया 15, माइनस 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 20, और ये जवाब आपका आ गया 15 में से 8 गया 7/20। तो आप ये देख लें कि ये जवाब और ये जवाब दोनों आंसर जो है वो सेम है, तो आप इनमें से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, चाहे तो डिनोमिनेटर जिस तरह से हम सेम करते थे उस तरीके से कर लीजिए, या चाहे तो आप एलसीएम निकाल, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए कि आप चाहें तो इसको आप क्या करें कि डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए इस तरीके से, या फिर ये कि आप हमेशा एलसीएम निकाल के करना चाहें तो एलसीएम निकाल के इस तरीके से कर लें। क्लियर है बिल्कुल ये सवाल? आप लोग तमाम स्टेप्स एक दफा और भी देख सकते हैं अच्छे से, और इस सवाल को समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लस और माइनस जो होती है रैशनल नंबर की, वो इसी तरीके से होती है कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा या फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं आपको कोई सवाल मल्टीप्लाई का करा देता हूं कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, -8/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई बाय
-16/25 और ये ब्रैकेट ये। इस सवाल के अंदर जो है दोनों चीजें आ गई, मल्टीप्लाई का केस भी है ये और ये एडिशन भी हो गई है दोनों। तो हमेशा जैसे कि हम करते हैं जब भी कभी किसी सवाल के अंदर हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई होती है या कोई भी हम ऑपरेशन ऐसा कर रहे होते हैं जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि हमेशा हमने पहले क्लास में कौन सा रूल पढ़ा था, बॉड मास का रूल पढ़ा, ठीक है। तो हम हमेशा सबसे पहले जैसे बी जो होती है ये ब्रैकेट को कहते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स हमारे पास कौन सी हैं, ये दो ब्रैकेट्स हैं ये। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या हम देख रहे हैं, साइन दी हुई है मल्टीप्लाई की और यहाँ पे ये इसके साथ माइनस लगी हुई है। तो मल्टीप्लाई के केस में हम जब देखते हैं इस तरह से है तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो चीज ऊपर और नीचे लिखी हुई है इसको हम सिंपली इसको इस तरह से काट सकते हैं, 4 1 4 4 2 8। और मजीद अगर ये कोई और कैंसिलेशन नहीं हो रही है तो इसको 2 3 ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ और नीचे वाली चीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर जो है 2 है और 3 है, तो 2 3 6 हो गया, माइनस की साइन एज इट इज उतार लिया आपने, और 5 है और 1 है, 5 1 5 हो गया। अब ये ब्रैकेट थी, इसमें क्योंकि पहले दो टर्म्स थी अब एक बन गई तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ऐसे ही आ गया। इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने तो क्या जवाब आ जाएगा आपका कि ये 8 है, 8 1 8 8 2 16 हो गया। तो 7 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, आप इसको भी फिलहाल ऐसे ही लगा लें, डिवाइडेड बाय और 25 ऐसे, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगवा दी यहाँ पे कि यहाँ पे क्योंकि माइनस की साइन थी, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 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 हो गया और 14/25। अब आपके पास ये वही सवाल बन गया जो आपने इससे पहले करा था कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं जिनको हमने सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीकाकार यही होता है कि या तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें या फिर एलसीएम ले लें। तो अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो ये सवाल थोड़ा सा आसान इसलिए है कि एक 25 है ना, अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या हो गया ये आपके पास -6 5 30 डिवाइडेड बाय 25 -14/25, ठीक है। और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो फिर बहुत आसान हो गया, आपने इसके नीचे लिया 25 एलसीएम आ गया। अब ये सेम चीज -30 ऐसे ही कर गई और -14 ऐसे ही कर गई, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, हमने बहुत दफा इस तरह के सवाल करे हैं। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 30 में 34 को आप ऐड करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 44, और साइन कौन सी आती है बड़े वाले की, तो माइनस साइन आ गई डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन आपको पता है हमेशा कि अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर आपके पास छोटा है तो आप हमेशा क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर लेके आते हैं। तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, 44 को यहाँ रखा आपने, 25 को बाहर, और इसका टेबल पड़ा 1 से जाएगा तो 25 आ गया, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 3 में से 2 गया 19 बचा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपका होल नंबर होता है, ये पहले आ जाता है 1, 19 ऊपर आ जाएगा और ये 25 जो था वो ये नीचे आएगा। तो ये आपका जो है ये आंसर होगा, आप चाहे तो बुक में चेक कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 190/20। हमेशा इस बात को मैंने आपको बताया, ख्याल रखा करें कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आपको अपना आंसर जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना पड़ता है, और मिक्स फ्रैक्शन को निकालने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से मैं एक सवाल आपको डिवाइड कर भी करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिवाइड का। जैसे -6/15 ब्रैकेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 4/35, सही है। दो टर्म्स इस तरह से दी गई हैं। तो
हमें पता है कि जब भी ये डिवाइड का निशान दिया गया होता है इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर, मल्टीप्लाई के निशान के अंदर, ठीक है ना। तो आप सबको याद होगा इसको करने का तरीका क्या क्या होता था कि 6/15 तो ऐसे ही लिख के देंगे, डिवाइड के निशान को जो मल्टीप्लाई के निशान में चेंज करते हैं तो इसके बाद जो भी हमें फ्रैक्शन दिया गया होता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल से बात क्या है कि जो 35 पहले आपके पास डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में बन गया, 35 ऊपर चला गया, और 4 जो न्यूमरेटर में था ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर बन गया। तो इसको आप क्या करते हैं, सिंपली इस तरीके से लिख लेते हैं। और जब ये चीज आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाती है तो अब आपने सिंपलीफाई करना है। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई चीज सिंपलीफाई हो रही है यानी कि कट रही है तो काट दें, नहीं तो ऊपर ऊपर की चीजों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है 5 3 जा 15 कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 7 जा 35। तो ये हो गया। इसी तरह से इसको कर सकते हैं 2 2 जा 4, और इसको काट सकते हैं 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों चीजें जो है ये ऐसे ऊपर नीचे हैं। तो यहाँ हम काट सकते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, खाली माइनस ही बच गया, ठीक है ना। यहाँ तो 1 रह गया, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, और नीचे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और जवाब आ गया आपका -7, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो चीज है इसमें फिर हमारे पास क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। तो हम इसको 7/2 को फौरी तौर पे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर में क्या बचा, 1 बचा। तो इस 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की साइन तो अपनी जगह पे रहेगी, इसको लिख सकते हैं 3, जो चीज ऊपर होती है वो यहाँ पे आ गई, जो चीज रिमाइंडर में थी वो यहाँ पे आई, और जो जिससे हमने इसको किया था ये 2 ऐसे आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, -3 1/2, सही है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, बेसिकली एक्सरसाइज 2C जो है वो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट इसी चीज के ऊपर है कि किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो थी ये कुछ बच्चों ने तो कर भी ली थी उस वक्त जब मैंने वो करा था, शुरू कर दी थी करना, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पूरी कंप्लीट भी कर ली होगी। बकिया जिन्होंने नहीं करी है, जो आखिरी दिनों में एब्सेंट थे, वो लोग मुझे उम्मीद है कि अब ये जल्दी से कर लेंगे। वैसे तो ये हम काफी दिनों से कर रहे थे, तो इस तरह की चीजें हमने एग्जाम्पल्स वगैरह जो की थी तो काफी हद तक समझ में आ गई होगी पहले। तो ये सिर्फ आज का जो पहला लेक्चर है उसको सिर्फ इसीलिए मैंने कराया है कि आप लोग अपनी ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसको पूरा कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। 2A तक तो हमने चेक भी कर लिया था, 2B और 2C मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है घर में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो ईद उल अज़हा की छुट्टियां आई हैं इसके अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों की क्योंकि व्हाट्सएप आए थे और उन्होंने इस बात का कहा था कि वो मौजूद नहीं थे आखिरी वीक के अंदर, तो इसलिए मैंने ये जो आखिरी वीक के अंदर 2C एक्सरसाइज कराई थी वो मैंने आपको दोबारा इसके सवालात करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 2C समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।